नमस्कार, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल ऑब्जर्वर। जस्टिस यशवंत वर्मा को आखिरकार इलाहाबाद भेज दिया गया। केंद्र सरकार ने आज जो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सिफारिश की थी, जिसका विरोध हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में चार्ज लेने का आदेश जारी हो गया है। तो ये बड़ी खबर है अभी की, और इसी के साथ इस मामले में अब एक और दिलचस्प, हैरत अंगेज, मिस्टीरियस तथ्य सामने आया है। वो कौन थी? वो यानी कि एक महिला की, एक ऐसी मिस्टीरियस वुमेन की एंट्री हुई है इस मामले में, जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले में, नोटकांड में। कौन थी वो मिस्टीरियस वुमेन जिसने, और क्या है उसकी भूमिका, जिसने, क्या उसने ही, इसी महिला ने रात को घटना के बाद 11:30 बजे के बाद, होली के दिन जो 14 तारीख की घटना थी, वो जो एक बड़ा सवाल सबके सामने है ना, कि पैसे गए कहाँ? जलने के बाद जो अधचली बोरियां दिखाई दे रही थी, वो गई कहाँ? कुछ टुकड़े तो मिल रहे हैं बाहर में, एक एक इक्का दुक्का जले हुए नोट जो लगातार मीडिया को मिल रहे हैं बाहर कूड़े में, जो सफाई कर्मी हैं, मीडिया वाले हैं, 8-9 दिन के बाद भी। लेकिन जो बोरियां थी अधजली जो दिखाई दे रही हैं वीडियो में, वो कहाँ गई? तो उसका अब एक तथ्य सामने आया है कि कोई रहस्यमय महिला, अब फिल्मों की तरह हो गया ये, वो उस रात वहां थी, वाकई थी, क्योंकि ये मीडिया के सूत्रों से खबर आई है। मातृभूमि एक मलयालम का अखबार है, बड़ा प्रोमिनेंट, उसमें राजगोपाल जी की रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये बताया गया है उसके हवाले से कि कोई महिला रात को वहां पहुंची थी घटना के बाद, पुलिस वालों से बातचीत करके, पुलिस वालों पे दबाव डाल के, या अभी ये सब तथ्य आने बाकी हैं। लेकिन ऐसा बताया गया है कि उसकी, एक महिला की जांच चल रही है। ये बात सामने निकल कर आई है। हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन मीडिया के हवाले से आपको बताना भी जरूरी था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल थी, मैथ्यू जे निदम्बरा और 3 और लोगों की, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ क्रिमिनल जांच की तत्काल फौरन आदेश देने की मांग की गई थी। और जो 1991 का वीरा देसाई केस है, जिसमें ये फैसला किया गया था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को उन पर क्रिमिनल जांच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुमति लेना आवश्यक है, उसके बिना नहीं हो सकती, उसको उन्होंने चुनौती दी थी इस मामले में। उसे जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां, उनकी बेंच ने खारिज कर दिया है। फिलहाल उन्होंने कहा है बेंच ने कि जब तक इंटरनल कमेटी, जिसमें 3 न्यायाधीश हैं, उनकी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये ठीक नहीं है, इमेच्योर है, तब तक कोई ऐसी ऐसी बात नहीं मानी जा सकती। जब इसकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट की लाइट में, जो भी उस रिपोर्ट के अंदर आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद इस बात के विकल्प खुले हैं कि वो पुलिस जांच कराएं, एफआईआर कराएं, सीबीआई कराएं, ईडी कराएं, इनकम टैक्स को दें, या राष्ट्रपति के पास इंपीचमेंट के लिए भेजें। तो इस दलील के साथ, इस बात के साथ उन्होंने कहा कि वेट करिए अभी, और इसको कैंसिल कर दिया। तो पूरी वीडियो देखिए, और भी जो घटनाक्रम है, अभी और भी रहस्य है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कुछ लोग मिले थे, कौन थे? जो नहीं चाहते थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वकीलों से मिले, ये भी खुलासा मीडिया से ही हुआ है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जो अभी खबरें निकल कर आई हैं कि उस दिन एक बड़ा सवाल था ना, अगर आपको ध्यान हो, अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी पूछा था ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपने पत्र में 21 तारीख को जो लिखा कि वो कैश किसने, मतलब वो जो कैश है नहीं, वो जो जला हुआ, आधे जला, जो बोरियां बताई जा रही हैं, 4-5 बोरी, जिसको लेके पूरे देश में व्यापक रोष, प्रतिक्रिया, क्षोभ, गुस्सा, आक्रोश और सवाल खड़े हो गए कि क्या ऐसे जज जिन पर इस तरह के संगीन आरोप हों, क्या उनको भी वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी की बात है उसके दायरे से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए? क्या जजों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, या जजों का जो इंटरनल जांच करने का तरीका है, वो क्या माकूल तरीका है? वो क्या उपयुक्त तरीका है? वो क्या सही तरीका है? इस तरह की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जांच का क्या वो वेल इक्विप्ड है, कॉम्पिटेंट है? और उसके अलावा कौन थे वो लोग? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को भी लोगों ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की? क्योंकि कल एक प्रमुख चैनल पर यह बात सामने आई कि कल जो वकीलों का प्रतिनिधिमंडल मिला, पूरे देश के जो बहुत सारे बार एसोसिएशन है, लीड उसको कर रहे हैं अनिल तिवारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जिन्होंने पूरा मोर्चा खोल लिया, चुटिया बांध ली है, आन उन्होंने ले लिए कि आने नहीं देंगे वर्मा साहब को, ईंट से ईंट बजाने जैसी उनके तेवर है, गुस्सा है, और मतलब कैंपेन चल रहा है उनका, और उस कैंपेन में अब बहुत सारे दूसरी एसोसिएशन के सदस्य शामिल हो गए। तो उनकी कल मुलाकात हुई
पहले से कोई शेड्यूल नहीं था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो मिले, लेकिन उस समय जो बातचीत हुई और उसके बाद आके जब मीडिया को ब्यौरा दे रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई जिससे ये निकल कर आया कि कुछ लोग हैं, और वो लोग कौन हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ये बात बातों बातों में निकल गई। तो पूरी बातों की जानकारी लीजिए इस वीडियो में। आप कह रहे हैं कि आपको सीजीआई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि बहुत लोग उन्हें बोल रहे हैं आपसे ना मिले, मत मिलिए, पर उससे ये तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि कौन है ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ बात कर रहे हैं इस विषय पर। हर व्यक्ति उसने अपने नतीजे निकाले हुए हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जस्टिस वर्मा दोषी हैं, जो कि पब्लिक रिएक्शन से नजर आ रहा है, और बहुत सारे लोग जो समझदार हैं उनका कहना है कि अभी सच सामने आना बाकी है, सच को ठीक से सामने आना चाहिए। लोग इसमें यह भी कह रहे हैं कि सरकार इसका फायदा उठा रही है, सरकार इसके जरिए एनजेएससी को, जुडिशरी को नियंत्रण में लेने के लिए नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन, यानी कि जजों की भर्ती का तरीका, जज कैसे नियुक्त हो हायर जुडिशरी में, उसको लेकर सरकार का दखल। और चूंकि एक बार पहले सरकार उसमें चूक चुकी है तो इस बार वो पूरी कोशिश में है। तो महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि जुडिशरी की स्वतंत्रता लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी उतनी ही बात सच है, जहां उनकी स्वतंत्रता की बात को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, वहीं यह भी जरूरी है कि जुडिशरी में अगर ब्लैक शीप हो, क्या जो भी जजेस हों, अगर वो ऐसे अपराध में, ऐसे अनैतिक कार्य में लिप्त पाए जाते हैं, इस तरह की चाहे कथित तथाकथित आरोप, जैसे इस मामले में ग्लेरिंग सबूत है, कैश था, जला, उसके बाद जो हुई लीपापोती, तो सारी संस्थाएं उसके बाद अपने प्रोटोकॉल को तोड़ती, दबाती, और फिर बरगलाती, और फिर छिपाती, और फिर अपने बयान बदलती भी पाई गई। अब जैसे अतुल गर्ग का देख लीजिए, दिल्ली फायर सर्विस के, क्योंकि कहानी सारी शुरू हुई है फायर सर्विस से, पहली घड़ी तो वही है आग लगने के बाद। उसके बाद वीडियो बने, वीडियो आगे दिए गए, तो जैसा अभी निकल कर आया है, चाणक्यपुरी में जो हरियाणा भवन है, जो हरियाणा सरकार का गेस्ट हाउस है चाणक्यपुरी में, वहां पर यह पूछताछ हुई। 3 दिन का था अभी तक हमारी जानकारी में, अब अगर बढ़ गया है, क्योंकि अभी देश के सामने तो कोई आया नहीं है कि भाई ये कितने दिन तक जांच चलेगी, क्या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, कोई सेक्रेटरीट बनाया कि नहीं है। ठीक है, सियासत जो भी करना चाहती है इसका फायदा लेके अपने अपने सबके एजेंडाज हैं, सबके अपने एजेंडाज हैं। अपोजिशन अपना वो इसमें पॉइंट स्कोर करना चाहता है सरकार के ऊपर, सरकार अपना वो बनाना चाहती है नियंत्रण, तो वो उनका धंधा है, उनका प्रोफेशन है। इस वक्त देश देखेगा, देश के पास फिर मोहर लगाने का ठप्पा है, तो भाई जिनकी होगी मतलब समझ, वो उस समय उसका विचार करेंगे। बहरहाल अब ये देखिए कि ये जांच, जो इंटरनल जांच जिसका जिक्र किया गया जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां मैथ्यू जे निडुम्बरा और 3 अलग याचिकाकर्ताओं ने याचिका दी थी कि इसकी एफआईआर होनी चाहिए, और उन्होंने कहा था कि ये गलत है, ये जो 3 जजों की कमेटी बनाई है, बोले एडमिनिस्ट्रेटिव से नहीं होगा, ये क्रिमिनल है। इसको उन्होंने पाक्सो का भी एक उदाहरण दिया, केरला का, जहां एक रिटायर्ड जज साहब के ऊपर आरोप था बाल शोषण का, तो उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई, नाम नहीं लिख पाए उसमें। और उसका उदाहरण उन्होंने देते हुए कहा, उन्होंने वीरा स्वामी जो फैसला है 91 का, जिसमें ये अधिकार दिया गया कि चीफ जस्टिस से पूछे बिना, उनकी अनुमति के बिना वो भी सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, फिर होगा। तो अब ये आज के दौर में इस तरह के मामलों में तो देखिए ये नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल अपनी जगह है कि संविधान में जो प्रावधान उस समय सोचे गए थे वो बहुत सोच समझ के रखे गए थे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि संविधान की क्या ये भावना थी कि अगर जज साहब कुछ ऐसा गलत कर दें तो उसे दबा ले जाना? ये भावना थी? बताइए, ईमानदारी से बताइए। इन्होंने तो संविधान की शपथ ली है ना, हमारे सारे जजों ने, चीफ जस्टिस साहब ने भी ली है। तो शर्म नहीं आ रही होगी आज कि देश सब ये सवाल पूछ रहा है, शक कर रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं ये बात, आप ये कैसे कह सकते हैं? ये तो अब गलत बयानी नजर आ गई ना कि कॉलेजियम ने उनके नेतृत्व में देश को मिसलीड करने की कोशिश की, देश को गुमराह करने की कोशिश की, गलत बयानी की कि हम ट्रांसफर का प्रस्ताव और उनके घर पर हुई घटना अलग अलग हैं। ये स्पष्टीकरण तो सुप्रीम कोर्ट से आया था ना। इसके लिए इन 3 जजों की रिपोर्ट की क्या जरूरत है भाई साहब? इसका तो स्पष्टीकरण दे देते, या उसका स्पष्टीकरण ना मांगे। आपको संविधान ने ही तो ये ताकत दी है कि आप जज की कुर्सी में बैठ के बता सको तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, क्योंकि कानून की उसमें वही तो है ना आपकी ताकत। तो आप भी तो अपनी बताइए, ये सवाल क्यों ना पूछें? उसके लिए कहां दिक्कत है? उसके लिए क्या जरूरत है कि ये तो सामने आ रहा है, आप ही के अपने उससे सामने आ रहा है, उस पर तो स्पष्टीकरण दीजिए।
पहले यही कहा गया ना कि ये ट्रांसफर का प्रस्ताव इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। तो क्या उसकी माफी नहीं डिजर्व करते हैं? क्या उसकी साफगोई डिजर्व नहीं करता देश? गुस्सा लोगों का यहां पर है। तो उम्मीद करिए, क्या लगता है आपको? आप इस घटना पे आप सबकी प्रतिक्रियाएं आ ही रही हैं और देश देख ही रहा है कि किस कदर लोगों में जुडिशरी को लेके भी जहां यकीन भी है, वहीं पे ना इत्तेफाकी भी है, आशंकाएं भी हैं। तो अब जबकि आदेश जारी हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेज ने सिफारिश की थी, सरकार बैठी भी रह सकती थी, जैसे बहुत सारे मामलों में बैठी रही। कितने ही ऐसे मामले हैं जिनका अभी तक भी कॉलेजियम ने सिफारिश किया और अभी तक भी सरकार ने उस पर कोई नहीं लिया है। कई ऐसे मामले हैं और दबा के बैठती है। उसके बाद इससे पहले मामलों में घुड़की भी देनी पड़ती थी। मतलब अगर आप याद करें चंद्रचूड़ जी के टाइम में उनको बोलना पड़ा, अटॉर्नी जनरल को, सॉलिसिटर जनरल को, लेकिन इस मामले में तत्काल हो गया। क्यों हो गया वो आप समझते हैं, क्योंकि देश भर में पूरा आक्रोश बना हुआ है। तो सरकार भी सेफ कर रही है कि भैया अपनी तरफ से वो करो, कोई नहीं को दे दो। तो एक तीर से मल्टीपल निशाने कि उन्होंने कर दिया। अब चूंकि आंदोलन तो कर रहे हैं वकील, तो अब क्या होगा, सुर्खियां बनेंगी। जितनी ये सुर्खियां बनेंगी उतना सरकार के लिए जो उनका एक मकसद है, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन के बारे में ओपिनियन तैयार करने का, वो मकसद इससे सत्यता दिखाई देगा और जुडिशरी के लिए एक और थोड़ा सा एम्बेरसमेंट का विषय होगा। क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा अब यहां से जाएंगे, जस्टिस वर्मा के लिए भी इंडिविजुअली थोड़ा मुश्किल का वक्त है, क्योंकि अब आप दिल्ली में नहीं है, अब आप इलाहाबाद जाके चार्ज लेंगे। वहां वकील, अब क्या क्या वो स्थिति बनती है, क्योंकि इतना से प्रदर्शन होने के बाद दिल्ली आए थे और तिवारी साहब जिस तरह का बता रहे थे, तो उनकी बातों के बीच से ऐसा लग रहा था कि है तो सही कुछ ना कुछ सरकार और उनके बीच में, क्योंकि सरकार ने उनको बुलाया था, उनका पक्ष सुना और उसके बाद, लेकिन अभी फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं। फिलहाल तो नोटिफिकेशन जारी हो गई। तो इससे दो पर्पस हो गए। सरकार ने कहा भी देखिए हम तो जुडिशरी का सम्मान करते हैं, जुडिशरी ने कहा हम तो कर रहे हैं, ये तो जुडिशरी का आंतरिक मसला है। कोई बोला नहीं अभी तक चुप्पी है। बोल रहे हैं सिर्फ हमारे उपराष्ट्रपति महोदय, जिनका एजेंडा बड़ा क्लियर है। ठीक है, तो खेल दोनों तरफ से चल रहा है। अब बिल्ली के भाग्य से चीखा फूटा, या ये जुडिशरी में जो अंदर तक दीमक लग गई है उसका एक सच सामने आया। दोनों ही बातें देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, व्यवस्था के लिए, पब्लिक फेथ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए कि ना ही होती ये घटना तो अच्छा था, लेकिन ठीक है, अगर कहीं पर नासूर इतना ज्यादा हो गया है तो अच्छी बात है, सर्जरी एक बार हो जाए, व्यवस्था ठीक हो जाए, तो देखते हैं आने वाले दिन में हंगामा खेज होगा मामला। जस्टिस वर्मा आप जाके ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, कि छुट्टी लेते हैं, कि क्या करते हैं? ज्वाइन तो करना पड़ेगा। वहां वकील किस तरह का विरोध करते हैं, वहां क्या वो रहती है, उनके साथी जजों को क्या वो रहेगी। तो अगले कई दिन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अभी कल भी, जैसा हमने आपको बताया कि कल भी अभी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो जो 17 साल पुराना मामला है उसमें अदालत का फैसला आएगा, निचली अदालत का, कि क्या कह रहे हैं। उन्होंने अपना जजमेंट कल के लिए रख दिया, 29 तारीख के लिए। अब जस्टिस वर्मा इससे पहले 5 दिग्गज वकीलों की दिल्ली में सलाह ले चुके हैं कि उन्हें इस कमेटी के सामने पेश भी होना है। तो ये उम्मीद करते हैं कि इसी वीकेंड में, इसी सप्ताह के आखिर में, जो सैटरडे संडे होता है, उसमें कमेटी के सामने जस्टिस वर्मा आए और अपना पक्ष रखें। उसी के लिए उन्होंने 5 वकीलों से, जैसा कि सारे मीडिया में खबर है, जैसे कि सारे पूरे लीगल सर्किल में खबर है, नाम वाम तक भी आ गए हैं उसमें कि कौन कौन उसमें वकील हैं जिनसे वर्मा साहब मिले हैं, क्योंकि उनका पक्ष रखना है। और उसी को लेके बात उठ रही है कि आखिर जज साहब को अब वकीलों की जरूरत पड़ गई। तो इससे भी ये संकेत मिलता है कि उन्हें स्पष्ट हो गया है कि भाई कमेटी का तो सामना करना ही पड़ेगा ना। और जिस तरह से हालात दिख रहे हैं, जो जानकारियां थोड़ी बहुत छन के आ रही हैं, उससे ये भी एक नतीजा तो दिख रहा है कि इसमें आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पुलिस जांच भी होगी, ईडी भी होगी और बाकी भी होगा। हमें ऐसा लगता है, हमारा जितना भी तजुर्बा है वो ये दिखाई दे रहा है कि ये होगा, जरूर होगा। क्योंकि जिस तरह की चीजें सामने हैं और जो गैप है बीच में, भले ही पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन भेज दिए गए हों फॉरेंसिक के लिए, भले ही वो फायर वाले जो हैं अतुल गर्ग, उनके बयान लिए गए हों, आखिर में चूंकि नोट तो भी मिले नहीं है, उनकी सिर्फ फोटो है, तो वो तो ये जजों की कमेटी तो नहीं जाके निकालेगी ना। वो तो तथ्य देखेगी, प्राथमिक प्राइमा फेसी, और एक्चुअली आ चुके हैं। अब इसकी रिपोर्ट भी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जस्टिस खन्ना के सामने कि रखना पड़ेगा अब देश के सामने, जैसे पहले वाला रखा था। नहीं रखेंगे तो फिर यही होगा, अंधेरे में लोग तीर लगाएंगे, इधर उधर उधर इधर। तो मोटे तौर पे देखिए, ये तो तजुर्बा हमारा ये कहता है, बाकी गलत भी हो जाए क्या तो कुछ सकता नहीं। ये तो एग्जिट पोल की तरह है, सरकार किस तरह से खेल रही है, कौन खेल रहा है पता ही नहीं है, ब्लाइंड चल रहा है मामला। लेकिन हाँ, अब ये 3 जो न्यायाधीश हैं जो इस कमेटी में हैं, जिसमें ये सब कर रहे हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी रिपोर्ट के बाद
जो फॉर्मल जांच होती है, एजेंसियां जो करती हैं, उसका सामना करना ही पड़ेगा वर्मा जी को, ऐसा लगता है हमें। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा दिमाग बता रहा है, दिल कह रहा है ऐसा ना हो। दिमाग बता रहा है वैसा ही है, लेकिन दिल कह रहा है ऐसा ना हो। तो देश के इंटरेस्ट में तो यही अच्छा है कि हमारे दिल जीते, दिमाग हारे। बाकी आप हमें बताइएगा। नमस्कार।